today discuss about the who discovered the magnetic effect of electric current। आज हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने डिस्कवर किया था। तो ये है हमारे हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, डच फिजिक्स थे ये हमारे, जिन्होंने क्या की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने फाइंड किया था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें एक वायर में से करंट जा रहा है। तो उन्होंने उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास या निडल रखा है। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास या निडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ से। तो जब मैग्नेटिक कंपास और निडल डिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब यह क्या, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सर्किट है और उसमें करंट है तो उसमें क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और उन्होंने इसको डिटेक्ट किया था बाय हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक निडल। तो उन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया था, जैसे सर्किट है तो उन्होंने एक सर्किट के पास मैग्नेटिक निडल को उन्होंने प्लेस किया। उन्होंने देखा कि जब करंट पास हो रहा है इस वायर में से सबसे नोट, तो कि उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया। तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई। जैसे उन्होंने करंट स्टॉप किया, करंट तो उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। तो उन्होंने देखा कि जब भी वायर में से करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक निडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। अगर हम उसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, जैसे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव थी तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, तो अब डिफ्लेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। किस तरफ होगा, साउथ, और ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा। तो उसने देखा अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट होगा, पर उस पर डिपेंड करता है पोलैरिटी के हिसाब से, किस पोलैरिटी का है उस हिसाब से वो डिफ्लेक्ट होता है। अगर उसने करंट वायर में से स्टॉप कर देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं शो करता। इस प्रकार उन्होंने एक्सपेरिमेंट से अपने सिद्ध किया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है वो क्या करता है, हमेशा कंटेन मैग्नेटिक इफेक्ट करता है। तो उनसे क्या क्या बातें निकल के आई थी, तो फर्स्टली थी कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है प्रोड्यूस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जितना भी करंट आप वायर में से फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी आपको। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। हर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसकी, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड की जो होगी सर्किट में, ये हो जाएगा। फोर्थ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक निडल की, डिपेंड करेगी डायरेक्शन फ्लो करंट की। अगर हमने देखा कि अगर आप इसमें पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो क्या डिफ्लेक्शन जो शो हो रहा है वो नॉर्थ ऊपर हो रहा है और साउथ नीचे। अगर इनकी पोलैरिटी हमने चेंज कर दी फ्लो ऑफ करंट की, तो क्या हुआ, ये साउथ वाला पोल अपवर्ड गया और नॉर्थ वाला नीचे ईस्ट की तरफ गया। तो डिपेंड करता है फ्लो ऑफ करंट की। अगले बताते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज आर रेस्ट नो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम। मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट को स्टॉप कर देते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को रोक देते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ था। The strength of magnetic field की produced by current in the wire decrease the distance from the wire। अगर हम जो उसकी डिक्रीज हो जाएगी, अगर उसकी हम स्ट्रेंथ दूर करते जाएंगे, हम उससे जहाँ से इलेक्ट्रिक वायर है उसके दूर अगर आप जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, धीरे धीरे कम होते जाएगी हमारी। फिर यहाँ से एक आया था एम्पियर स्विंग रूल की, उन्होंने इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी उन्होंने कि अगर डिफ्रैक्शन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कैन बी फाउंडेड। इसकी हेल्प से उन्होंने फाइंड किया था कि जब वायर में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्शन करते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, एक वायर को एक मैन कंपेयर किया था एक स्विमिंग मैन के साथ, जब आदमी तैरता है तो उन्होंने कंपेयर किया था कि अगर जो करंट है पास किसमें से हो, उसके फीट में से आदमी के, और लीव जो उसके हेड में से, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल में वो डिफ्लेक्ट किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड की साइड होगा। अगर क्या करें करंट फ्लो उसकी फील्ड में से और कहाँ से लीव जो हेड में से, तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो, वो डिफ्लेक्ट किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारे डिफ्लेक्ट होगी। इसी से रिलेटेड हमारा ये ऐसे अवधि क्या है, नॉर्थ है, इस साइड से इसमें करंट फ्लो किया और इस साइड में गया, तो जो रिफ्लेक्शन होगा किसकी तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। और करंट क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ में जाएगा तो डिफ्लेक्शन होगा नीडल का, वो क्या होगा,
वेस्ट की तरफ होगा। यदि ये नॉर्थ पोल होता हमारा और ये साउथ होता तो डिफ्लेक्शन जो होता हमारा नियर का वो क्या होता, ईस्ट साइड होता। किस साइड होता, ईस्ट की तरफ होता हमारा। इसी से निकल के आया हमारा स्नो रूल्स। ये अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो मैग्नेटिक नीडल है डिफ्लेक्ट किस साइड करेगी, टुवर्ड वेस्ट। यदि इसके अपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नॉर्थ टू साउथ तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक नीडल है डिफ्लेक्ट का होगा साउथ पोल उसका टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ उसका रिफ्लेक्शन शो करेंगे। जो रूल हमारे बताए थे ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट से ही दो रूल निकल के आए थे। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट पैटर्न बनाएंगे। अगर स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग है तो उसमें कैसा फील्ड, कैसी शेप बनाएंगी, सर्कुलर लूप है तो कैसी बनाएंगी, और सोलेनोइड है तो किस प्रकार का वो पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो आज हम स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर के बारे में, पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे आपको। तो पहले स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट होता क्या है, ये क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए कंसंट्रेटिंग सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन द वायर। कि स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके जो वायर होगा उसकी तरफ कैसी लाइंस बनाएगा, सर्कुलर इन नेचर की ये शेप बनाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देखें कि ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसमें कार्बन पुट किया हमने इसका राउंड, तो हमने देखा कि एक कंसंट्रेशन सर्कल की शेप में ये पैटर्न बनाता है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगा इसके अंदर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम आपको अब बताते हैं। कि अदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंड, जितना ज़्यादा करंट इसमें प्रोड्यूस होगा पास करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा हमारा, ठीक है। सेकेंडली जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द वायर। कि वायर से अगर उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, समय के साथ कम होती जाएगी हमारी। और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद द इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर। अगर जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टिव वायर लिया है अगर इसकी मैं क्या बढ़ा दूं, लेंथ बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जब अब मान लीजिए इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ इतनी है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस हुआ हमारा, और इसकी लेंथ मैं इंक्रीज कर दूंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। तो हमारा किस किस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड हमारा, एक तो कितना करंट उसमें वायर में से पास हो रहा है, जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेकेंडली अगर उसकी डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड से वायर की तो क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड तो इसमें क्या है, जब उसकी वायर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्रीज होगी हमारी। जैसे इससे ही निकल के मैग्नेटिक फील्ड का लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है। बी को मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड हम इसको डिनोट करते हैं, तो उससे ही स्ट्रेंथ से किस किस पे डिपेंड करी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट की होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इन दोनों को कंबाइन करके लेंथ को तो ये क्या हुआ, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इन प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाएंगे, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो उसकी जगह कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई इसका एक कांस्टेंट आएगा म्यू अपॉन में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर में अगर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दे दे तो ये आपको हेल्प निकालना है हमारा। लेंथ बी के लिए भी होता है कि इसमें बी इक्वल टू म्यू नॉट आई और 2 पाई आर डी एल क्रॉस मल्टीपल डी एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको हम एम्पियर लॉ भी कहते हैं, जो ये फॉर्मूला गिवन है इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर लॉ कहते हैं हम, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट द सेंटर आर फ्रॉम ए वायर कैरिंग ए कंडक्टर एल गिवन बाय फॉर्मूला वेयर म्यू नॉट की हमारा जो म्यू नॉट की वैल्यू होगी आपकी हमेशा को 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस टी टास्ला मीटर पर ए हमारा, ठीक है। म्यू को हम आज क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू नोट क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसमें एक रूल आता है, इसमें डायरेक्शन अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस प्रकार का स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ही ये फॉर्मूला बना था राइट हैंड थंब रूल और एक मैक्सवेल स्क्वायर रूल। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है,
राइट हैंड थंब रूल कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट बाय द थंब एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंट बाय क्यूरली फिंगर्स। जो हमारा फिंगर रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा हमारा इसको इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये इसमें हम आपको डायग्राम से बताते दिखाते कि ये हमारा स्टेट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, ठीक है, जिसमें करंट है। तो इसमें डायरेक्शन कैसे में करंट हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी इस साइड, जो फिंगर से रहेंगी। तो ये किस साइड हुई हमारी एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट वायर में अपवर्ड हो रहा है फ्लो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट वायर में क्या हो डाउनवर्ड, वायर में क्या हो ये डाउनवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी क्लॉक वाइज होगी हमारी। क्लियर। ये अगर जो राइट हैंड रूल क्या रहता है, थंब तो ये रूल क्या थंब तो होता है करंट की डायरेक्शन, और जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर करंट क्या हमारा फॉरवर्ड अपवर्ड जाता है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा करंट डाउनवर्ड जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर। फिर जो अगला रूल था हमारा मैक्सवेल स्क्वायर रूल। ये हमारा नेक्स्ट ये आपको देखना पड़ेगा, जब आप देखा भी होगा कि जब आप किसी नट को कसते हैं किसी में स्क्वायर को से हेल्प से, तो अगर वो इनसाइड जाएगा हमारा, तो वो क्या कहता है स्क्वायर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। स्क्वायर जो इनसाइड जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगा करंट की डायरेक्शन होगी। रोटेशन जो होगा स्क्वायर का वो क्या देगा, जो रोटेट होगा वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के अराउंड। जैसे कि हम एक स्क्वायर को किसी उसमें डालते हैं, तो जो इनसाइड जाएगा वो तो करंट को रिप्रेजेंट कर देगा, जो रोटेट कर रहा है रोटेशन कर रहा है वो किसकी रिप्रेजेंट करेगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये हमारे पास अगर हमारा स्क्वायर है ये इनसाइड नीचे जाएगा, जो स्क्वायर है जो डायरेक्शन है वो नीचे जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा हमारा, अगर स्क्वायर नीचे जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज। तो आप हमेशा जब भी किसी ने इनसाइड किसी करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी करंट नीचे जाएगा क्लॉकवाइज। और अपवर्ड अगर इसको खोलना है तो हमें हमेशा किस डायरेक्शन में खोलेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो आप आसानी से कभी देखना वायर जब इसको स्क्रू को किसी से खोलना हो हमें, अगर उसको टाइट करना हो टाइट करेंगे तो उसको किस डायरेक्शन में करेंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि इनसाइड जाना है। इनसाइड अगर जाना है तो क्या होगा वो क्लॉकवाइज में हमें करेंगे, और उसको हमें लूज करना है तो उसको क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करेंगे, तो वो हमारा लूज हो जाएगा उसमें स्क्रू, ठीक है। तो थैंक यू।